फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाएंगे, वो समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने समय किस बात को ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने समय किस बातों को ध्यान में रखेंगे, साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि क्वेश्चन बनाने समय आपको हेल्प हो। ठीक है, तो एकदम चलिए शॉर्ट में पहले समझते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही समझ लीजिए, हम लोग का एक अलग नाम पड़ता है इस चैप्टर में, वो क्या है आपका फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में हम लोग उसको बोल के चलते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, एकदम शॉर्ट और सिंपल भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू यानी कि और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम करे। ट्रू एंड फेयर व्यू याद रखिएगा, ये आपका इसका कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स आप किसी भी एग्जाम लेवल पे एग्जाम कर सकते हैं, चाहे आप चाहे 11 में हो, चाहे 12 में, चाहे बीकॉम, चाहे एमकॉम, चाहे सीए, किसी भी एग्जाम में चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू समझ लीजिए इसका प्रॉपर कीवर्ड है। ठीक है, इसी का अब ये बताता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने का मतलब क्या होगा, जो भाई ट्रू एंड फेयर व्यू बताया किसका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन का। अगर एग्जांपल पूछा जाए भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जांपल कौन है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल है आपका ये सब, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन चीज आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इन दोनों को ना, ट्रेडिंग अकाउंट और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अब क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बताने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम स्टेटमेंट। इसमें केवल दो को आता है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपका मेनली ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का काम आता है, और जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये आपका मेनली नेट प्रॉफिट निकालने के काम आता है। ये सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यही है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो भी एक्सपेंस चार्ज करते हैं ना, वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो जितना भी एक्सपेंस होता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब चलिए, इतना डिफरेंस काफी है, और ज्यादा डिफरेंस होती है। ये दोनों मेन डिफरेंस था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसमें मेन वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का काम आता है, और मेनली उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज करते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है, और दूसरा इसमें हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज करते हैं। अब भाई डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा नीचे देखते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है आपको पता है, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग बात करते हैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स का, और किस बातों को थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने समय। सबसे पहले समझिए क्या है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे आपको पता है कि हम लोग अलग अलग ना बना करके एक ही टूम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के जस्ट बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसी के नीचे बना देते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखना भाई कि इसमें जो भी एक्सपेंस आता है वो आपका कौन सा एक्सपेंस होना चाहिए, वो आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस। पहला बात तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें जाएगा ये। और दूसरा जो बच्चा लोग सबसे बड़ा गलती करता है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक चीज ये हो गया इसका, ट्रेडिंग अकाउंट चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दोनों में यहां से लेकर के ये ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक, इसमें एक्सपेंस का टाइमिंग क्या होगा, एक्सपेंस का टाइमिंग होगा बच्चों क्या, समझ लीजिए 1 साल का। अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी एक्सपेंस आएगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टाइमिंग होगा इतना का एक्सपेंस वो हर हाल में आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे वो पेमेंट उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग में रख देंगे, लेकिन इसी साल का एक्सपेंस केवल जाने का काम होगा। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, यहीं पर बच्चा लोग मैक्सिमम गलती करता है। अच्छा दिमाग में समझ लीजिए खुद को कि ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितना भी जो एक्सपेंस है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जिस ईयर का भी हुआ है वहां तक का वो जाता है। ठीक है, इस बात को अच्छा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीज को एकदम अच्छा दिमाग में रख लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो पहला होता है ना, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, उसमें आपका परचेज, और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा जो माइनस करते हैं इन सबका नाम याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, बहुत बार इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न चाहे रिटर्न आउटवर्ड, ये एक नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्स को हम लोग सेल्स के बाद उसके बाद जो लेस करते हैं क्या, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। डिफरेंस याद रखिएगा नाम में,
ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, और इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड बोलते परचेज रिटर्न, मतलब क्या, बिजनेस से जो सामान हम लोग खरीद के लाए थे उसको हम लोग वापस बिजनेस से बाहर भेज रहे हैं। अगर हम लोग जब परचेज करके लाए थे अपना क्रेडिटर से, तो बिजनेस में वो इन हुआ था, अब उसको जब बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए क्या लिखा रहा है, वो आउटवर्ड, आउटवर्ड। समझ में आया? यानी कि बिजनेस वो बाहर जा रहा है, इसलिए वो रिटर्न आउटवर्ड है। समझ में आया? बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड, यानी कि हम लोग किसी कस्टमर को बेचे थे, मान लीजिए इस कस्टमर को बेचे थे, ठीक है, ये राम नाम का कस्टमर है। अब ये हम लोग गुड्स वापस कर रहे थे, गुड्स वापस बिजनेस में इन कर रहा है ना, जब वो इन कर रहा है तो वापस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न इनवर्ड। तो नाम पे फोकस कीजिएगा। तो एक हो गया इधर क्या, रिटर्न आउटवर्ड, और इधर क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड। नाम पे फोकस करना है। आगे अब क्या ध्यान देना है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए। अब यहाँ ध्यान ध्यान क्या दीजिएगा इन दोनों के नाम पे। जब आपका वेजेस लिखा रहे, चाहे वेजेस एंड सैलरी लिखा रहे, पहले वेजेस या चाहे वेजेस पहले करके उसके बाद सैलरी लिखा रहे, ये आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें आता है आपका, ये आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। या सिंपली टू वेजेस दिया रहे या वेजेस एंड सैलरी लिखा रहे, वो कहाँ आएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन बात कीजिएगा जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो इसमें पहले सैलरी है बाद में वेजेस है, ठीक है ना, देखिए पहले सैलरी है और बाद में वेजेस है, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और यहाँ पर या तो सिंपली सैलरी दिया रहे या तो फिर वेज सैलरी बाद में वेजेस दिया रहे, तो ये आपका आता है कहाँ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये सदियों से हम लोग को चलते आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनली इसको चलते आ रहा है भाई, कि हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ वेजेस और सैलरी पे हुआ है, तो भाई पहले वेजेस बाद में सैलरी, तो ये जाता है क्या, आपको मान के चलते हैं भाई, ये आपका एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, जब पहले वेजेस बाद में सैलरी रहे तो, और इसी का उल्टा, जब पहले सैलरी बाद में वेजेस रहे तो उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं। उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और देखिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग परचेज करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू कैरेज, कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, यानी कि सामान खरीदने में जो पैसा खर्च होता है ना, ये क्या है, बिजनेस में लाने में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, और यानी कि कैरेज इनवर्ड यहाँ पर आ रहा है, और एक आपका आएगा ये रहा आपका कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स, ये आएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कहाँ आएगा, ये आएगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और यहां पर जो था आपका कैरेज इनवर्ड चाहे कैरेज ऑन परचेज, ये आता है यहाँ पर। क्या मतलब हुआ कैरेज ऑन परचेज का, मतलब हुआ कि जब हम लोग सामान खरीदें, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस लगाने वाला वो बिजनेस है, और ये यहाँ से आप सामान खरीदें, तो इसका दुकान से अपना बिजनेस तक जो लाने में जो खर्चा आया ना, उसको बोलते हैं क्या, कैरेज इनवर्ड, यानी कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, फोकस कीजिएगा किसमें, कैरेज इनवर्ड पे या कैरेज ऑन परचेज में, कैरेज इनवर्ड पे या कैरेज ऑन परचेज पे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अगर ऐसा हो गया कि भाई सेल किए, उसमें भी वो खर्चा हम ही लोग को देना पड़ा, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल, यानी कि आप हैं, आप बिजनेसमैन थे और सामान सेल किए, और अब आपका दुकान से कस्टमर तक उठाने का खर्चा भी अगर आपको उठाना पड़ गया, तो जनरली क्या वो क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। तो ये आपका बस खाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में इधर आएगा, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, यानी कैरेज इनवर्ड आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और कैरेज आउटवर्ड आपका जाएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बोलेगा सर दोनों खर्चा हम लोग उठाएंगे, देखिए ये कैरेज आउटवर्ड या कैरेज कैरेज ऑन सेल, या ये आपका ये कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। अब एक्चुअली ना, ये जब हम लोग डील करते हैं ना बिजनेसमैन से, जब कस्टमर के साथ, तो डिपेंड करता है उस नेगोशिएशन स्किल पे, डिपेंड करता है किस पे, नेगोशिएशन पे, किसका बार्गेनिंग है। अगर यहाँ पर आप खरीदने गए और आप इसको नहीं मना पाए, तो भाई वो खर्चा आप ही को उठाना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया है। और यहाँ भी सेम हुआ, यहाँ पर भी वही सेम चीज हो गया, यहाँ पर भी खर्चा वो जो आपका कस्टमर था वो आपको एक्सेप्ट करा लिया कि भाई आप ही चलिए दे दीजिए सर, तो वहां पर भी आप ही पे कर रहे हैं। ठीक है, जनरली डिपेंड करता है किस पे, आपका बार्गेनिंग स्किल में, जिसका जैसा जैसा बार्गेनिंग स्किल स्किल
उसी के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम लोग दोनों जगह पे कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी बेच रहे हैं तब भी हम लोग खर्चा दे रहे हैं, और खरीद के लाए तब भी हम लोग खर्चा दे रहे हैं। मतलब व्हाट कि भाई बार्गेनिंग स्किल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वीक है कि नहीं। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आएगा कैरेज इनवर्ड, वहां पर जाएगा कैरेज आउटवर्ड। एक बात को इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए जैसा एक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसा आपको पता थी पहले बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। एक ये है। जब बात पैकिंग का आएगा ना, जब बात पैकिंग का आएगा तो यहाँ पर केवल प्राइमरी पैकिंग होगा, ठीक है। प्राइमरी पैकिंग आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में, सेकेंडरी पैकिंग जाता है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। सेकेंडरी पैकिंग कहाँ है, ये रहा, सेकेंडरी पैकिंग आपका आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब ये सब तो आपको पता हो, गैस, फ्यूल, पावर, फैक्ट्री, ट्रॉय। ये देखिए फैक्ट्री टू रेंट एंड लाइटिंग लिखा रहा है, फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग लिखा रहा है, तो ये आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा रहा है, तब समझ लीजिए ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। ये दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस है क्या ना कि सदियों से जो चलते आया ना उसी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये ऐसे लिखा रहा है, तो ये क्या आपका आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है। अगर आपका पहले रेंट, रेट और टैक्सेस लिखा रहा है तो समझ लीजिए आपका जाएगा किसमें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब इसी का उल्टा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये फैक्ट्री रेंट ही लिखा हुआ है। मेरी गैस, फ्यूल, ये रेंट लाइटिंग इसी में चल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। दोनों में और कुछ है नहीं। तो इन सब चीज को आपको ना जरा सा ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और और क्या ध्यान में रखना है, और जो आपको बताए थे और इंपॉर्टेंट चीज देखिए बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक और लास्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये यहाँ पर देखिए एक लास्ट चीज, चाहे प्रॉफिट आपका चाहे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट हो चाहे वो इसका पार्ट हो, देखिए हम वो क्या बोले, ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, आपका सारा एक्सपेंस 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितना भी आप खर्च किए हैं सारा का सारा इसमें इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए आपको सैलरी पे की है 10,000, ठीक है। अब सैलरी पे की है 10,000 और अभी भी इस साल 2,000 का सैलरी पेमेंट करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके पूरा दिखाएंगे और पूरा का पूरा यहाँ पर आपको 12,000 रुपये अमाउंट पे दिखाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई। यहां से लेकर के यहां तक अगर आपका टोटल 12,000 का खर्चा आया है और भले ही आप अपना वर्कर को 10,000 ही पेमेंट किए हैं, पर फिर भी यहाँ पर जितना पेमेंट किया 100 प्लस जो आउटस्टैंडिंग जो रह गया है वो 2,000 यहाँ पर दिखेगा। और ये 2,000 आपका जाकर के बैलेंस शीट में झलकेगा आपका लायबिलिटी साइड में, समझ में आए। क्योंकि भाई ये आप पेमेंट नहीं किया तभी आपका अभी भी लायबिलिटी बना हुआ है। इसका उल्टा भी होगा। उल्टा कैसे होगा, मान लीजिए रेंट पे कर दिए, ठीक है। रेंट आपका कितना था, यहां से यहां तक का रेंट आपका मान लीजिए 12,000 का था, आप पेमेंट कर दिए 13,000, यानी कि 1,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना, तो इस साल का नहीं है, इस 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेना है, वो तो अगला महीना का चला गया। तो जितना भी एडवांस पे हुआ है ना, तो एडवांस को हम लोग माइनस कर देते हैं। मान लीजिए टोटल 13,000 का यहाँ पर पेमेंट किए थे और 1,000 एडवांस है ना, तो 1,000 को माइनस करके यहाँ पर 12,000 ही लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, जो करंट ईयर का है, जो उस अकाउंटिंग पीरियड का है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक केवल वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो बच्चों ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स था, इसको आप फॉलो कीजिए, याद रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यकीन मानिए। तो इसमें तो बच्चों इतना ही।